हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डीकंस्ट्रक्शन के बारे में। लेकिन इससे पहले हमें स्ट्रक्चरलिज्म क्या है ये जानना होगा। तो स्ट्रक्चरलिज्म इज डेवलप्ड बाय सशूर। सशूर इन स्ट्रक्चरलिज्म में तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है साइन, सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर। साइन है जो द थिंग और a creature, the name of anything is called sign। तो signified है मेंडल कॉन्सेप्ट और a concept behind a word is called signified। एक चीज के बारे में हम जब बताते हैं तो वो जो पिक्चर हमारे मन में आते हैं वो है सिग्निफाइड। और सिग्निफायर है द साउंड और वर्ड फॉर अ थिंग, उस चीज को बोलने के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं, द साउंड और जो वर्ड हम यूज करते हैं एक चीज को बुलाने या फिर उसके बारे में कहने के लिए, उसे कहते हैं सिग्निफायर। तो अकॉर्डिंग टू सशूर, एवरी सिग्निफायर मेड अप ऑन एन एब्सेंस। तो सशूर के स्ट्रक्चरलिज्म में यही कहा जाता है कि हर कोई सिग्निफायर और जो वर्ड और जो शब्द उसे कहने के लिए जो बुलाते हैं वो सब एक एब्सेंस से ही पैदा होता है। क्योंकि क्या बिल्ली है क्योंकि वो कुत्ता नहीं है। cat is cat because and cat is cat because it is not bat। कैट है क्योंकि वो बैट बैट नहीं है। तो इसमें सशूर कहता है कि जो वहां पे वो जो नहीं है वो दैट डिनोट्स एब्सेंस, वो एक अधूरापन को या फिर एक एब्सेंस को के बारे में बता रहा है। तो इसी एब्सेंस से ही एक सिग्निफायर हमें मालूम होता है। So there is an absence of bat. So this absence gives meaning to a word. So वहाँ पे जो नहीं है वो कुत्ता है क्योंकि वो हाथी नहीं है। तो वो नहीं है, वो उस एब्सेंस से ही हमें कुत्ते के बारे में मालूम होता है। तो यही है स्ट्रक्चरलिज्म का की कॉन्सेप्ट। तो सशूरियन स्ट्रक्चरलिज्म में जब भी हम एक वर्ड के बारे में, एक चीज के बारे में कहते हो तो हमें कंप्लीटली उसका जो आइडिया हमारे मन में आता है, यही स्ट्रक्चरलिज्म है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लावर और we get to know about that flower in our mind. So there is the mental concept or signified is final in स्ट्रक्चरलिज्म। लेकिन डीकंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता। डीकंस्ट्रक्शन में डेरडा यही कह रहा है कि जो एब्सेंस है उसे डेरडा मानते हैं, लेकिन उसके लिए वो एक डेरडा कह रहा है कि कभी भी हमें किसी चीज का फाइनल मीनिंग और जो सिग्निफाइड नहीं मिलते। हम जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं आता, सिर्फ इट विल लीड टू अनदर सिग्निफायर, नॉट टू ए सिग्निफाइड। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट a flower or sorry an apple, हमारे मन में जो रेड कलर वाले एप्पल ही होगा, लेकिन जो हमें जो मिलता है वो होगा ग्रीन कलर एप्पल। तो इसी बात को कहता है कि द फाइनल मीनिंग या फिर वो जो सिग्निफाइड है वो इट्स नॉट अ प्रॉपर और अ कंप्लीट वन। वी विल नेवर कम टू अ फाइनल मीनिंग। फाइनल मीनिंग का यहाँ का मतलब है कि
सिग्निफाइड, वो वही है फाइनल मीनिंग। वो कभी भी डेरडा के अकॉर्डिंग वो कभी भी हमें नहीं मिलता। जो मिलता है वो है अनदर सिग्निफायर। When we think about a word, it will lead to another signifier, not signified. Example, when I think about an apple, it may be a red apple in my mind, but I may get a green color apple. तो हमारे मन में होगा एक रेड कलर के एप्पल, और जो मिलता है वो है ग्रीन कलर एप्पल। तो वहाँ पे एक सो दैट इट लीड्स टू अनदर सिग्निफायर। यहाँ पे जो फाइनल मीनिंग है और जो फाइनल कॉन्सेप्ट है वो है रेड एप्पल। फाइनल मीनिंग रेड एप्पल, वो कभी भी हमें नहीं मिलते। हमें क्या मिलता है? एक ग्रीन कलर के एप्पल। तो इट चेंजेस फ्रॉम another one signifier is here red, green apple, and it goes to another signifier, that is red apple. So this led to another signifier, that is green apple. This is called endless postponement of meaning or difference. तो जो फाइनल हमारे मन में जो विचार था वो था, हमें क्या चाहिए था? एक रेड एप्पल चाहिए था, तो वो है सिग्निफाइड, वो नहीं मिल रही। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड इसे ही कहता है कि डिफरेंस या फिर एंडलेस पोस्टपोनमेंट ऑफ मीनिंग। तो फाइनल सिग्निफाइड इज गॉड। डेरडा के अनुसार जो फाइनल सिग्निफाइड है या फिर फाइनल जो मीनिंग है या फिर ये जो कोर मीनिंग है वो भगवान ही होता है। इट्स अ ट्रांसडेंडल मीनिंग फॉर डेरडा। वी नेवर कम टू अ फाइनल मीनिंग और सिग्निफिकेशन, वी आर ओनली गोइंग टूवर्ड्स और ट्रैवलिंग टूवर्ड्स अ फाइनल मीनिंग। तो डेरिडियन डिकंस्ट्रक्शन में हम कभी भी एक फाइनल मीनिंग पे आते ही नहीं है। क्या होता है कि इट्स ओनली ए ट्रैवल टुवर्ड्स द फाइनल मीनिंग। जो पूरे जो लैंग्वेज है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्निफायर्स ही मिलता है। एक से अगर एक के बारे में अगर हम एक ब्राइड या फिर एक कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में होगा एक वो जो लोकल कुत्ता, लेकिन किसी और के मन में होगा एक पोमरेनियन कुत्ता। तो इसमें डिफरेंस होता है। तो ये कभी भी वो जो किसी इंसान के मन में क्या है वो हम निकाल नहीं सकते। तो दिस सिग्निफायर, दिस इज कॉल्ड पोस्टपोनिंग द मीनिंग फ्रॉम वन टू अनदर। तो ये ऐसा ही चलते रहेंगे। कुत्ते के बारे में या फिर किसी फ्लावर के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम सोचेंगे तो एग्जैक्ट मेरे मन में जो एग्जैक्ट थिंग है वो नहीं मिलता। वो जो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, देयर इज नो फाइनल मीनिंग और सिग्निफाइड, ओनली सिग्निफायर। तो इसी बात पे हम ये भी कहते हैं कि हम जब अगर कोई भी कैट के बारे में बोलता है, ही इज टॉकिंग अबाउट अ कैट, हम और दूसरा कोई उसके बारे में कहेंगे कि वो एक ऑर्गेनिज्म होता है, और कोई और कहेंगे कि उसे एक लंबी सी टेल है, और दूसरा आदमी कहेंगे कि वो एक एनिमल है। तो फॉर दिस सिंगल वर्ड कैट we are getting many definitions for cat. So for the name, when we hear the name cat, the names comes to our mind are tail, organism, animal, etc etc. This is called going from signifier to signifier. बट जो एग्जैक्ट बिल्ली या कैट है वो किसी के मन में नहीं आते।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साइंस आर इनकम्प्लीट, नीड समथिंग टू कंप्लीट इट सेल्फ। तो इसीलिए तो कहता है कि कभी भी साइंस वो जो वर्ड्स है वो कंप्लीट नहीं होते, उसे कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा उसमें डालना पड़ता है, तभी वो कंप्लीट होता है। उसमें जो यूज करता है, एक्स्ट्रा यूज कर रहा है, वो है उसे कहते हैं सप्लीमेंट और एक्स्ट्रा सिग्निफायर। अगर हमें एक ग्रीन एप्पल चाहिए तो हम सिर्फ उसके बारे में सोचते ही रहेंगे तो हमें वो नहीं मिलेंगे। हमें क्या करना है, हमें मेंशन करना है आई वांट ए ग्रीन एप्पल। सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सिग्निफायर और जो वर्ड हम यहाँ पे डाल रहा है, वो यूज कर रहा है, वो है वर्ड ग्रीन, इसे कहते हैं सप्लीमेंट। Derrida's deconstruction is a travel from supplement or signifier to the core or final meaning or signified। तो डेरिडा के डिकंस्ट्रक्शन एक ट्रैवल है फ्रॉम कहाँ से, सप्लीमेंट और सिग्निफायर टू द कोर और फाइनल मीनिंग और सिग्निफाइड। जो अकॉर्डिंग टू डेरिडा जब हम साइन के बारे में कहते हैं तो कभी भी हमें जो सिग्निफाइड जो एक आदमी के मन में जो कॉन्सेप्ट, वो जो आइडिया है वो कभी भी नहीं मिलते, इसलिए हम उस फाइनल मीनिंग के उस एक तरफ के एक यात्रा है। Derrida's deconstruction is a travel towards that final meaning. And according to Derrida, the final meaning or the final signified only lies on God. जो अनदर कॉन्सेप्ट है डेरिडा के, वो है फोनोसिंड्रिज्म। तो इसमें ही इज टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन का जो यूरोपियन लिटरेचर या फिर यूरोपियन थिंकिंग में जो स्पीच के लिए या फिर फॉन्ट्स के लिए जो इम्पोर्टेंस देते हैं, उसे कहते हैं फोनोसेंट्रिज्म। फोन्ट्स मीन्स sound, centrism means considering it as the main, that is phonocentrism. So इसमें speech is preferred over writing, मतलब है कि जो बात करते हैं स्पीकिंग, उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं rather than writing। जब एक कोई भी एक पुस्तक लिखते हो तो एंड व्हेन वी आर रीडिंग दैट बुक, देयर इज द एब्सेंस ऑफ दैट रीडर, वी आर रीडिंग ओनली हिज राइटिंग। हम किसी का बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो लिखा है वो वहाँ पे नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ उसका जो राइटिंग है वही होता है, तो वो ऑथेंटिक कह नहीं सकते। लेकिन हम जब किसी आदमी का जो सुनता है, वो जो कह रहा है वो सुनता है, तो वो जो बोलने वाला आदमी वहाँ पे मौजूद है, so there is a presence of that speaker, so that is more authentic. That's why that is the core of phonocentrism. That's why Europeans are giving more importance for speaking rather than writing. Next is logocentrism. Logo here means the final meaning or the signified. Here presence of speaker or core or logo gives originality or authenticity. ये एक फोनोसेंट्रिज्म का जो दूसरा रूप है वो है लोगोसेंट्रिज्म। उसमें प्रेजेंस ऑफ स्पीकर है, स्पीकर वहाँ पे मौजूद है, and that speaker is otherwise called core or logo. So the speaker को ही
हम यही मानकर जाता है कि जो कह रहा है वो सच्चाई ही होगा, इसीलिए उसे कहते हैं कोर और लोगो। एंड दिस गिव्स मोर ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी। सो जो वहाँ पे जो बोल रहा है वो उस समय उसका जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे मौजूद होगा, स्पीकर वहाँ पे मौजूद होगा। एंड दिस गिव्स ओरिजिनलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। दिस इज लोगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है फैलोगोसेंट्रिज्म। Phallogocentrism means giving importance to the phallus or the male productive organ. And here Derrida is criticizing this attitude of phallogocentrism. जो पुरुष के वो जो और मेल सेंट्रिक व्यू है उसे इम्पोर्टेंस देने वाली वही कॉन्सेप्ट ही है फैलोगोसेंट्रिज्म। जो मेल दैट इज डेरिडा यहाँ पे जो मेल शैवोनिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसे अक्यूज कर रहा है। एंड हियर ही इज सपोर्टिंग द आइडियाज ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिस्ट। जो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट क्या कहा था कि दे आर अपोजिंग मेल शैवनिज्म, मेल सेंट्रिक थिंकिंग। तो उसी को सपोर्ट करके डेरिडा इज हियर accusing or he is not supporting the attitude of giving more importance to the male centric views of phallogocentrism. Phallus here means the or the the reproductive organ of male, and he is accusing this phallogocentrism. Next point is supplement or substitute. Sign slack is corrected by a signifier. इसी को हमने we have already discussed this as the signs are not sufficient, they are lacking something. Signs कभी भी complete नहीं होते, उसे कंप्लीट करने के लिए कुछ उसमें join we have to join something to complete the sense of that sign. साइन के जो सेंस या फिर मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स या सिग्निफायर उसमें डालना पड़ता है, लाइक एप्पल। एंड इफ वी वांट एक्जैक्ट ग्रीन एप्पल, हमें क्या डालना चाहिए उसमें? द वर्ड ग्रीन। एंड यहाँ पे द वर्ड ग्रीन इज सिग्निफायर, so this is also called supplement or substitute. Then metaphysics of presence, that is another name for logocentrism. Metaphysics of presence means speaker वो जो बोल रहा है वो आदमी या औरत, तो वहाँ पे एक स्पीकर का जो बोल रहा है उसका जो मौजूदगी है, जो ही इज प्रेजेंट देयर, एंड दिस इज कॉल्ड। सो वहाँ पे एक आदमी होने के कारण हम ये मानकर चलता है कि जो बात कर रहा है वो ठीक ही होगा, सच्चाई ही होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को का नाम है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, एंड दिस इज अदरवाइज कॉल्ड लोगोसेंट्रिज्म। थैंक यू।